औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 2024 KPSIAJ मेंबर्स पैनल का ये कैंप है इलेक्शन का, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि लोगों की गहमा गहमी है, और यहाँ पर बहुत सारे अफराद आए हैं कैंपेनिंग के लिए भी, सपोर्ट के लिए भी, और वॉलंटियर भी कर रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर किस तरह से हमें अपना रोल प्ले करना है। हम यहाँ पर अरमा खान नजफ़ के प्लेटफॉर्म से एक प्रोग्राम लाए हैं, और ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा है, और इंशाल्लाह इस तरीके से इस प्रोग्राम के हवाले से और भी आगे आपको प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है मौलाना कमर अली लीलानी साहब, जो कि ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं मेंबर्स पैनल की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इबला सवालात बहुत सारे हैं, हमारे पास टाइम कम है। चंद अहम सवालात आपसे करना चाहूँगा और उसके जवाब इंशाल्लाह आप यकीनन देंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि जमात के मकासद, जमात को किस डोमेन में काम करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है जमात के कामों के हवाले से। हर कोई अपनी अपनी तारीफ़ कर रहा है, हर कोई इस हवाले से अपनी डेफिनेशन पेश कर रहा है। हमें ये बताइए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जमात का जो आइन है, वो इस हवाले से क्या कहता है कि जमात का डोमेन क्या है, जमात को किस मकसद के तहत काम करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अरमागान के इस इक़दाम की जो है वो तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने भी जो है वो कम्युनिटी के इस इलेक्शन के सिलसिले के अंदर अपना एक रोल जो है वो समझा, और उसे अदा करने के लिए मुख्तलिफ़ एतबार से जो है वो इलेक्शन के लिए जो है वो अपना अपना एक इवेंट्स पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। अरमागान के जो है वो मैं कह सकता हूँ कि जो लीड कर रहे हैं मौलाना इरफान बहलोल साहब, उनकी भी आज एक वीडियो आई है इलेक्शन के एतबार से कि वोट क्यों डालना चाहिए और किसको डालना चाहिए। जब एक दूसरा सिलसिला है तो मैं इसकी एक तारीफ़ करूँगा इस एतबार से कि कौम के दरमियान ऐसे टची सवालात कि जो व्हाट्सएप पे पूछे जाते हैं और फिर एक नेगेटिव कंपेनिंग की सूरत में नज़र आता है, और ना किसी बंदे की शनाख्त है, ना कुछ समझ में आ रहा है, कुछ डमी लोग हैं, कुछ प्लांटेड लोग हैं, अलग अलग अंदाज से जवाब दे रहे हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कि डॉक्यूमेंट बड़ा क्लियर है और आज का बनाया हुआ नहीं है और ना हमारा बनाया हुआ है। बिल्कुल बुजुर्गान ने हमको बना के दिया था, और बहुत यानी एक ऐसी चीज़ कि जिसको AGM के अंदर बार बार पूछा गया, अगर जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इबाहम होता तो मेरा ख्याल है कि शाहिद भाई को पहले AGM के अंदर ही जवाब दे दिया जाता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन समझे ही नहीं है जी। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहा जाता कि मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्राइम और मिसाल के तौर पे आइडियोलॉजी इज़ बियॉन्ड, बल्कि कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो बात वाज़ेह है कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, और शाहिद भाई को जवाब मिल जाता, बात ख़त्म हो जाती। अगले साल फिर खड़ा होना, तीसरे साल फिर खड़ा होना, तो समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी कन्फ्यूजन और कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि जिसे उन्होंने प्रॉपर एड्रेस नहीं किया, और अगर वो एड्रेस कर देते तो बात खत्म हो जाती, कौम इतने बड़ी उलझन का शिकार नहीं होती। बिल्कुल। तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, लॉयर्स के बात पे जाया जा सकता है, और समझदार अफराद को भी इसको, यानी मेरे ख्याल है कि बल्कि PCN ने इस पर प्रोग्राम किया था इलेक्शन की अनाउंसमेंट से पहले कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो वहाँ भी तो लॉयर्स थे, वो बात कहते थे कि भाई ये क्लियर नहीं है, मुबहम है, लेकिन बड़ा क्लियर उन्होंने बात बयान की कि देखें कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि कुरान और टीचिंग ऑफ अहले बैत के तहत हमारी जमात जो है वो क्या नाम है तरवीज दीन का काम करेगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, और कुरान और अहले बैत के दायरे कार के अंदर ही जो है वो हर मोमिन चाहे वो खोजा हो गैर खोजा काम करता है, तो लिहाजा एज आ खोजा जमात भी उनकी जिम्मेदारी। मगर इसके बाद क्लोज 4 के अंदर वो सारी चीज़ें बयान की गई है कि जब भी कोई जमात में आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो जमात के कम्युनिटी के मेम्बरान के लिए काम करेगा, बिल्कुल, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वेलफेयर सेक्टर हो। और ये बात बहुत क्लियर है कि जो कहा जाता है कि जब इदारे बनते हैं, जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पे इदारे बनते हैं, तो कैसे मिसाल के तौर पे कोई इंसान वहाँ पर आए तो उसको महरूम कर दिया जाएगा, किसने कहा कि महरूम किया जाए। कभी भी मेंबर्स पैनल ने ये बात नहीं की कि अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार होता है, इस कैफियत में आता है कि वो नॉन मुस्लिम है, तो हम कहेंगे कि उसे नहीं, अगर वो हमारे इदारे के नाम पर, जिनके नाम पर, जिस मुकद्दस नाम पे बनाया गया ना भी बनाया जाता तो इंसानियत का तकाजा था उसकी इमरजेंसी मदद की जाती, बिल्कुल ऐसा ही है, और बाद में भी की जाती रहेगी, कोई इनकार नहीं है इससे। बात ये है कि मेंबर प्रॉपर तौर पर वहाँ पे फैसिलिटेट हो, इस पर बात हो रही, मैक्सिमम फैसिलिटेट हो। हमारी मेंबर्स की कंडीशन या तो 100% हम कहें कि बहुत बेहतर है, जबकि सारी कौम अपने खुले आंखों से देख रही कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल इशूज़ है, मेडिसिन लेने के इशूज़ है, हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराने के एतबार से इशूज़ है, घर के अंदर माशी इकनॉमिकल एतबार से प्रॉब्लम्स है,
तालीमी एतबार से अगर हम अपना सेंसस करा चुके होते हैं, जो कि नहीं हुआ अब तक, और अल्लाह करे कि आइंदा जब हम भी इस बात का जो है वो एक मसलन रखते हैं मौक़िफ़ के आने के बाद होना चाहिए, तो खुदा हमें भी हमारे मौक़िफ़ में कामयाब करे और मुश्किलात जो है उसे आसान करे। लेकिन 15 साल बहुत होते हैं कि अगर विल होती तो सेंसस करवाया जाता, तो मालूम हो जाता कि क्या हमारी कम्युनिटी के अंदर वाक़ईन कम्युनिटी के सारे जवान ग्रेजुएट हैं, जो कि आज की दुनिया में ग्रेजुएशन एक ज़माने में था मैट्रिक हो जाए, मगर आज ग्रेजुएट होना भी काफ़ी नहीं है। तो एटलीस्ट ग्रेजुएट तो जबकि हमारे पास स्कूल है, जबकि हमारे पास कॉलेज है, यूनिवर्सिटी तो बात की बात है, लेकिन इससे पहले तक का जो मराइल है, हम मुतमईन होते हैं कि हमारी कम्युनिटी इस एतबार से खुद कफ़ील हो चुकी है। हमारा हर बच्चा बेहतरीन अंदाज से इंटर और ग्रेजुएशन कर चुका है। ये हमारा मकसद है कि हमारा कोई कम्युनिटी का मेंबर महरूम ना हो। अगर हम फंड्स रखते हैं, अगर हम इदारे रखते हैं, तो हमारा हर फर्द फैसिलिटेट हो, और उनकी फैसिलिटेशन के अंदर उनकी कोऑर्डिनेशन में कोई कमी आ रही है तो वो पूरी हो। तो बेसिकली आपके कहने का मकसद ये है कि मेंबर्स पैनल और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का मौक़िफ़ रखती हैं और इस बात का मकसद रखती हैं कि जितने भी जमात के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पहली प्रायोरिटी उनका मेंबर होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, पहली प्रायोरिटी उनका मेंबर होना चाहिए। मैक्सिमम उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनके मसाइल को एड्रेस किया जाए, ना कि फ़ंड्स की कमी का बोलकर, जबकि फ़ंड्स है उसको किसी और जानिब डाइवर्ट करके। जब आप डेफिनेटली आप एक मास लेवल पे काम करोगे, आपकी तवज्जो अपनी कम्युनिटी से हट जाएगी, तो आपकी एनर्जीज़ भी एक्स्ट्रा यूज़ हो रही है, एग्जैक्टली, प्लस आपके फ़ंड्स भी एक्स्ट्रा यूज़ हो रहे हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास फ़ंड्स है, अच्छा मैं कहूँगा मिसाल के तौर पे बात हो कि अगर फ़र्ज़ करें, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 100 रुपये है, मैं कहूँगा मेरे पास आते ही 30 रुपये, तो मेंबर्स के लिए 30% ही खर्च कर सकता हूँ। 70% जो मेरे पास आता है वो नॉन मेंबर्स के लिए आता है। बात यह है कि आपके लिए जब नॉन मेंबर्स के लिए आता है, आप अपनी एनर्जीज नॉन मेंबर्स पे खर्च कर रहे हैं, जबकि आप वोट लेकर कम्युनिटी के मेंबरान से आए, तो आप ये 70% को डाइवर्ट करें उन दीगर इदारों की तरफ कि जो इसके लिए काम कर रहे हैं। आपकी 70% पर काम करने की एनर्जीज बचेगी और आप अपने फंड्स को 30% से और ज़्यादा एक्सीड करें, मेहनत करें इस काम के लिए। जो कि मेंबर्स पैनल ने कहा है वो मेहनत करेगा इस काम के लिए। अगर फंड्स 30% है, जबकि ये खुद मौजूदा मिसाल के तौर पे जो करंट जमात है वो कह रही कि नहीं, फंड्स इससे ज़्यादा मौजूद है। जब फंड ज़्यादा मौजूद है तो मैं कहता हूँ कि मेंबर हॉस्पिटल में आकर, स्कूल में आके क्यों वापस मायूस होकर चले जाता है, क्यों उसे 10% 20% के ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, जबकि उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बाकी 70 या बाकी 80% के अंदर अपने आप को तालीम का या सेहत का जो है वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें। सही। अगर दूसरा सवाल जो सब बहुत अहम सवाल है, और हो सकता है कि पब्लिक भी इस सवाल को जो है वो करना चाह रही हो, लेकिन हो सकता है कब तक ना आए ये सवाल। अगर बिलफर्ज इंशाल्लाह आप लोग आ जाते हैं, फर्स्ट 100 डेज़ क्या टारगेट है कि ऐसा क्या करेंगे कि लोग भी कहें कि हाँ, एक यानी इस आर्सनिक डोमेन के अंदर या इस इदारे के अंदर या कम से कम इस हवाले से एक सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को मिला। फर्स्ट 100 डेज़ का क्या टारगेट होगा आप लोगों का? मैं इसका जवाब ये दूंगा मोहतरम रियाज भाई के जो बात शाहिद भाई ने की कि जमात जो है वो अपना स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या मैं कहूँगा डायरेक्शन लूज़ कर चुकी है जी। तो पहले 100 दिन के अंदर हमारी कम्युनिटी देखेगी कि हम जो डायरेक्शन लूज़ करने की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्शन जो है वो हम खुद इस बात की गवाही देगी कि डायरेक्शन का जो है अब ओके हो चुकी। डायरेक्शन ओके होने का मतलब क्या है कि हर वो मकाम के जहाँ से मेंबर को फैसिलिटेट किया जा रहा था, फंड्स मौजूद है तो मेंबर्स को मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाएगा। स्पेशली वो अफराद कि जो पहले से आइडेंटिफाइड है, जिनको वेलफेयर के लिए राशन दिया जा रहा है, ईदी दी जा रही है, उनके मेडिकल के जो इश्यूज़ है, उनके एजुकेशन के जो इश्यूज़ है, उस पर काम स्टार्ट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। हमारा एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ है कि कौम का जमात के साथ राब्ते में दिलचस्पी का कम होना, बिल्कुल, या मैं कहूँगा कि राब्ते की मुश्किलात, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है मोहल्ला कमेटी, उसका आगाज़ करने की इब्तिदा हो जाएगी। ठीक है ना, मुमकिन है कि हर इलाके के अंदर मोहल्ला कमेटी उस तरह से फ़ाल नज़र ना आए या ऐलान करने में टाइम हो, लेकिन अव्वल तो ये कि मोहल्ला कमेटी बनेगी और उनके नाम बाकायदा अनाउंस हो जाएंगे, नाम सीगा राज में नहीं रखे जाएंगे। सब कमेटीज़ जो मुमकिन होगी उनकी भी अनाउंसमेंट होगी, उनके नाम भी बाकायदा जमात के पोर्टल पर जनाब के जहाँ अनाउंसमेंट डेस्क मौजूद है वहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे, ताकि ये कोई चीज़ ऐसी छुपी भी ना रहे और जिस जगह के लिए काम किया जा रहा है वहाँ के लोगों के लिए राब्ता मुमकिन भी हो और उन्हें मालूम भी हो कि उन्हें किन से रब्ता करना है। बेहतरीन। तीसरे सवाल की तरफ हम आते हैं। हम देखते हैं कि जमात के अंदर अपोजिशन का कोई नामो निशान नहीं है, और ख़ुद ये भी बड़ी एक गलत बात है। यानी
अगर आप ओपोजिशन के हवाले से अगर वो भी देखा जाए, लेकिन ये कि खुद हम देखते हैं कि ना चेक एंड बैलेंस के हवाले से कोई ऐसा फोरम है कि आवाम भी समझे कि यार क्या काम चल रहा है जमात के अंदर। चला नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लाइव प्रोग्राम के तकाजे हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। लाइव प्रोग्राम के तकाजे हैं। इसी तरीके से जो है वो हलचल रहेगी, कोई मसले की बात नहीं है। हम अपने प्रोग्राम को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से ये मेक श्योर किया जाएगा कि आवाम भी इस हवाले से मुत्तला रहे, मुतवज्जे रहे इस हवाले से कि जमात के अंदर क्या काम चल रहे हैं, अगर उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं, उनकी कोई कंप्लेंट्स हैं, या वो अपनी कोई सजेशन आपको तक पहुंचाना चाहें, और इस हवाले से देखना चाहें कि चेक एंड बैलेंस बेसिकली कहा जाएगा कि चेक एंड बैलेंस चल रहा है मामला, यानी ऐसा नहीं है कि मुबहम काम चल रहा है, उसके ऊपर नज़र रखी हुई है। क्या है, कैसा इनिशिएटिव ले जाए? देखिए रियाज भाई, एक बात तो हमने जो है वो PCN के ऊपर ये बात कह दी है, वो ये कि जो हमने PCN को भी खुद ऑफ़र की। देखिए एहतसाब के अमल से या सवाल जवाब के अमल से वो डरता है कि जहाँ पे किसी भी किस्म की आप समझे कि कोई आप समझ छुपाने की चीज़ हो। ये पब्लिक का इदारा है जी, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक पे खर्च हो रहा है, और बड़ी ट्रांसपेरेंसी खर्च होना चाहिए, और इसमें हमें उनके सवाल से घबराना चाहिए, और ना मिसाल के तो उनके सवालात के जवाब देने में हमें कोई हिचकिचाहट और परेशानी होनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि AGM का एक फोरम है, उस फोरम पर मैं समझता हूँ कि पब्लिक को आना चाहिए, प्रॉपर पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, उनकी तादाद ज़्यादा हो, उनके सवालात के जवाबात रिस्पेक्टफुल अंदाज में दिए जाए, और हर सवाल का जवाब के जो मौजूद है हमारे पास वो उन्हें दिया जाए। ठीक है, तो ये भी जो है वो उनके लिए फोरम होगा। तीसरा, हमने PCN को भी आपसे कहा कि दावत दी है, वो हर 3 महीने में प्रोग्राम रखे, हर 6 महीने में प्रोग्राम रखे। हम हाजिर होने को तैयार हैं, जो कारकर्दगी होगी वो उनके सामने पेश कर देंगे, जो उनके सवालात होंगे उनको जवाबात दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हो गई, और इसी तरीके से पोर्टल के ऊपर कंप्लेन लेने का तरीक़ेकार और उनकी कंप्लेन का जवाब, चाहे ईमेल हो चाहे पोर्टल हो, उन्हें प्रॉपर तौर पे दिया जाएगा। जब भी कोई कंप्लेन आएगी, जब भी कोई सजेशन आएगी, ज़रूरी नहीं कि हर सजेशन पे अमल किया जा सके, लेकिन एटलीस्ट सजेशन आएगी तो उन्हें ये रिप्लाई किया जाएगा कि उनकी सजेशन रिसीव की गई है। ठीक है, और जहाँ पॉसिबल होगी वो सजेशन को सब कमिटीज़ में, MCs में पेश करके पॉसिबल चीज़ों को जो है वो अमल भी किया जाएगा। बहुत अच्छे। आखिरी सवाल आपसे करूँगा, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। एक चीज़ जो हम देखते हैं ख़ास तौर पे यूथ के हवाले से, जब भी ये यूथ के हवाले से तो ख़ास तौर पर, लेकिन ये कि उमूमी तौर पर ये चीज़ पाई जाती है, वो है इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेशन। जब भी कोई बंदा, नया बंदा ख़ास तौर पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहा होता है, तो सबसे पहले उसकी फैमिली की तरफ से उसको रेजिस्टेंस मिलती है कि नहीं, ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसके अंदर नहीं पढ़ना है, और ये इसके अंदर खामा में कीचड़ चलते, एक नेगेटिव इमेज दे दिया गया, एक नेगेटिव जो है वो उसके हवाले से नेगेटिविटी फैला दी गई। आप लोग का यूथ अपलिफ्टमेंट के हवाले से क्या ऐसा कि हम देखें कि आने वाले सालों के अंदर जब इलेक्शंस हो रहे हों तो हमें यूथ की भी पार्टिसिपेशन इलेक्शन के हवाले से भी देखने को मिले, कैंपेनिंग के हवाले से भी देखने को मिले, और ख़ुद जमात के अंदर हम जो है वो यूथ को काम करता हुआ नज़र आए, यूथ काम करते हुए? रियाज भाई देखिए, इस सवाल के दो हिस्से। एक चीज़ तो ये कि जो यूथ या कम्युनिटी मेंबर इलेक्शन में आते हुए घबराता है जी, आजकल जो सूरत हाल आपने देखी, हमने भी बड़ा पहला PCN के ऊपर जो ईद मिलन पार्टी के ऊपर किया गया, तो मैंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में वहाँ पे कहा था कि ये कहना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, और भी मैंने ग्रुप पे देखा कहीं ये लिखा हुआ जी, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा दीन हर चीज़ के अंदर इखलाकियात और अक़दार रखता है। बिल्कुल। हमारी अपनी कम्युनिटी के एतबार से भी हमने जब कहते हैं कि कुरान और टीचिंग ऑफ अहले बैत के ज़ेर साया हम जो है वो मिसाल के तौर पर जमात चलाएंगे, तो इलेक्शन क्यों नहीं उसके ज़ेर साया हो सकते? क्यों एक दूसरे की आप गैर इखलाकी या इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर उनकी लेग पुलिंग और बिलो द बेल्ट किस्म की बातें करते हुए नज़र आते हैं, और एप्रिसिएशन होती है। यानी एज अ कम्युनिटी मुझे चाहिए कि अगर कोई ऐसा काम कर रहा है तो उन्हें शटअप कॉल दी जाए, उन्हें रोका जाए कि ये अब क्या कर रहे हो। यानी किसी एतबार से कोई अखलाकियात नहीं है, किसी एतबार से कोई तरीक़ेकार नहीं है। एक फ़र्द ये समझता है कि मिसाल के तौर पे उसे क्या कई जगह पे कहा गया कि आप इमाम ज़माना को क्या जवाब देंगे, तो यहाँ क्या जवाब देंगे? अगर आप किसी की इज़्ज़त नफ्स के ऊपर या किसी की बेइज्जती करके या किसी की लेग पुलिंग करके इंतखाबात जीतने के अमल को समझेंगे कि वो बेहतर हो जाएगा, तो डेफिनेटली फिर अच्छे लोगों को कहाँ से मिसाल के तो हौसला मिलेगा आने का, और उनकी फैमिली भी रोकते हुए नजर आएगी, चाहे जवान हो चाहे गैर जवान हो। एग्जैक्टली। तो बहरहाल ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, और मीज़ान पैनल ने भी पोस्ट चलाई थी, हमने भी चलाई, लेकिन बात ये है कि आपको सिर्फ पोस्ट चलाने से काम नहीं चलेगा। आपने अपने अफराद को समझाना है, ग्रुप पे भी समझाना है, मीडिया फोरम पे भी समझाना है, अपनी फैमिली गैदरिंग से भी समझाना है, अपने दोस्तों भी समझाना है कि ये काम नहीं होना चाहिए, किसी की जानिब से भी नहीं होना चाहिए, और किसी का फ़र्द किसी इदारे को बदनाम करना, ठीक है,
खास तौर पे ऐसी मिसाल के तौर पे बातें करके जो गैर अखलाकी बात है, जी, बिल्कुल ये ऐसा ही बिल्कुल है। भी नहीं होनी चाहिए। आप इश्यूज पे बात करें, आप बेहतरी लाने के लिए जो बातें करते हैं वो बात करें, ठीक है। अगर कोई इश्यूज के एतबार से आपसे सवाल किया गया है तो उसके ऊपर जवाबात दें, ठीक है, ये बेहतर तरीका है। बाकी रही यूथ के, देखिए हम आएंगे अपने दौर में यूथ के लिए बात करते तो हमारी जो मैनिफेस्टो से बहुत वाज़ेह है, अमेंडमेंट लाकर हम यूथ की कुछ सीट्स फिक्स करवा देंगे कि उन सीटों पर फ़कत यूथ आ सके। बिल्कुल। जैसे अमेंडमेंट ला के हम खवातीन काउंसलर को एमसी के लेवल पे लाकर चाहेंगे कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर भी बाकायदा उनका जो है वो हिस्सा हो। इसी तरीके से यूथ पार्लियामेंट का एक तस्वुर हमारे दिमाग में मौजूद है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा शोबा है जैसे आईटी का शोबा है, हेल्थ का शोबा, स्पोर्ट्स का शोबा है, जहाँ हम समझते हैं कि यूथ ज़्यादा बेहतर तौर पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, तो हम यूथ को ही पहली प्रायोरिटी देंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि जब वेलफेयर की, हेल्थ की, एजुकेशन की बात होगी तो कम्युनिटी के अफराद को प्रायर मिलेगी, जॉब्स में कम्युनिटी के अफराद को प्रायोरिटी मिलेगी। इसी तरीके से वो शोबे के जिसके अंदर जवान बेहतर तौर पे कारकर्दगी पेश कर सकता है, उन्हें तरजीह दी जाएगी कम्युनिटी के बाकी अफराद में मौजूद लोगों पर। बेहतरीन, जज़ाकल्लाह क़िबला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे इस शो का वक्त मुकम्मल होता है। ये शो का पहला पार्ट है। इंशाअल्लाह अगला हिस्सा हम कल भी पेश कर सकते हैं, या जैसे हमें टाइम मिलता है उसी तरीके से इंशाअल्लाह इसको पेश करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। अरबाना खान नजफ़ की एक छोटी सी कोशिश है, उसको सामने पेश किया गया। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अल्लाह हामी व नासिर हो। खुदा हाफ़िज़ व नासिर।